औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 1 of Mechanics 2. Today we will study about rotational dynamics. Let me explain the name of chapter, that is rotational dynamics. Dynamics is the branch of physics developed in classical mechanics concerned with the study of forces and their effect on motion. तो बेटा डायनामिक्स क्या है? फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं जबकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और उसकी मूवमेंट हो, उस मूवमेंट को स्टडी करना। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज डायनामिक्स। क्लियर? द स्टडी ऑफ डायनामिक्स फॉल्स अंडर 2 कैटेगरीज. नंबर 1 इज़ लीनियर डायनामिक्स एंड नंबर 2 इज़ रोटेशनल डायनामिक्स. आगे हमने जो प्रोसीड करना है, जिस टॉपिक को लेकर चलना है, वो है रोटेशनल डायनामिक्स. लेकिन बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर डायनामिक्स क्या होता है. तो पहले हम थोड़ा सा लीनियर डायनामिक्स को समझेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह इन डिटेल हम रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ लीनियर डायनामिक्स? लीनियर जैसे नाम से जाहिर है, सीधा एक लाइन में होना. लीनियर डायनामिक्स इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ लाइन. ठीक है, एक लाइन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को हम किस में स्टडी करेंगे? लीनियर डायनामिक्स में. एंड लीनियर डायनामिक्स इन्वॉल्व्स क्वांटिटीज एज फोर्स, मास, इनर्शिया एसेट्रा. ठीक है, क्लियर हो गया. लीनियर डायनामिक्स क्या है? लीनियर डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जो कि लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. नाउ कम टू रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स परटेन्स मीन्स इन्वॉल्व्स. ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स इन्वॉल्व्स द ऑब्जेक्ट्स दैट आर रोटेटिंग और मूविंग इन अ कर्व पाथ. क्लियर हो गया? यानी वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि रोटेट कर रहे हैं या कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में. ठीक है, तो क्लियर डिफरेंस हो गया लीनियर डायनामिक्स का और रोटेशनल डायनामिक्स का. ठीक है, अब रोटेशनल डायनामिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी? टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. ये तमाम क्वांटिटीज़ इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया कि इस चैप्टर को में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं. Now come to our first topic, that according to the syllabus, that is relation between angular and linear quantities. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो रिलेशन है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा इसको आगे लेकर जाने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अपने जहनों में. एफएससी में हमने पढ़ा है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. ठीक है, क्लियर हो गया. चलें जब इनके रिलेशनशिप की तरफ आए, यानी लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेशनशिप की तरफ. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है. ठीक है, अब उस सर्कल का जो सेंटर है वो है O, जबकि इसका रेडियस क्या है? R. ठीक है, लेट अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इट रीचेज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. बेटा पहले ये पॉइंट A पर था, लेकिन कुछ टाइम गुजरा और ये भी मूव करता गया. आफ्टर सम टाइम इट विल रीचेज एट पॉइंट B. ठीक है, पॉइंट A से B के जो डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है वो है S. जब फर्दर थोड़ा सा मज़ीद टाइम गुजरा तो अब ये जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है ये पहुंच गया पॉइंट B से C तक. ठीक है, अब A से C के डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया R से. क्लियर हो गई बात? जब पार्टिकल A से B तक जाएगा
तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा सेंटर के साथ वो होगा थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा है या ये जो एंगल है ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है और वह सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर जब वो ए से सी तक पहुंचा तो अब इसने सेंटर के साथ क्या एंगल बनाया, 1 रेडियन। ठीक है, ये बात हम यहाँ बता रहे हैं। लेट आफ्टर टाइम डेल टी इट रीचेज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। क्लियर। अब हमने कहा आपको ये चीज़ पता भी होगी कि सेंटर से इधर जहाँ भी आप चले जाएं ये तमाम क्या होगा, रेडियस होगा, जो कि हर जगह पर इक्वल होता है। तो ओ सी ले लें, ओ बी ले लें, ओ ए ले लें, ये तमाम क्या है, रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक आपके पास है ए ओ बी, वो किसके इक्वल है, थीटा के। दूसरा क्या है, ए ओ सी, वो किसके इक्वल है, 1 रेडियन के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही लिखा, आर्क ए बी एंड आर्क ए सी आर प्रोपोर्शनल टू ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी। सो हम ए ओ बी को डिवाइड करेंगे ए ओ सी से, इसी तरह आर्क ए बी बाई आर्क ए सी। आर्क ए बी किसके इक्वल है, एस के, हमने यहाँ पुट कर दिया। आर्क ए सी किसके इक्वल है, आर के, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ए ओ बी एंगल ए ओ बी, ये एंगल किसके इक्वल है, थीटा के। ए ओ सी किसके इक्वल है, 1 रेडियन के। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो एस को 1 से करेंगे एस आ गया, आर को थीटा से करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा। This is the relationship between linear and angular displacement. Here S is the linear displacement and theta is the angular displacement. Clear? Now come to relation between linear and angular velocity. बेटा एफएससी में हम पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी आपके पास w नहीं बल्कि क्या है, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लिमिट डेल टी टेंस टू डेल थीटा और डेल टी। हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement for very short interval of time such that t is not equal to 0 but approaches to 0। क्या मायने हुए कि जो एंगल थीटा है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसमें चेंज आए इतने कम इंटरवल में कि वो टाइम 0 के तो इक्वल नहीं है बल्कि 0 के करीब करीब है, अप्रोचेस टू 0 है। तो मैंने ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको आ सकती हैं। जिस तरह यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कैसे मैंने डिफ़ाइन की है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट for very short interval of time such that t is not equal to 0 but approaches to 0। ठीक है, सपोज कर लें ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 2 जो अभी हमने यहाँ से रिलेशन निकाला s इज इक्वल टू आर थीटा, ये अब हम यूज़ करेंगे। स्मॉल चेंज ले लेंगे डेल एस में भी और डेल थीटा में। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने आर के साथ डेल क्यों नहीं लिखा। इसका रीज़न ये है कि हम किसी भी सर्कल का रेडियस हर जगह इक्वल होता है। ठीक है, उसमें हम चेंज नहीं ले सकते। ठीक है, चेंज हम किस में लेंगे, आपके पास चेंज आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, और डेल एस में, सॉरी। ठीक है, यहाँ से अगर आप डेल थीटा की वैल्यू निकालें, आर जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डेल थीटा आ जाएगा। ये जो डेल थीटा की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आप देखें 1/r को छोड़ दें, बाकी तमाम जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो इक्वल होगी आपके पास किसके, लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या हमने एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था। लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट अप्रोचेज टू 0। अब बेटा इस तरह करें कि ये जो इसकी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दें। आपके पास 1/r एज इट इज़, बाकी तमाम ये जो क्वेश्चन है ये रिप्लेस हो जाएगी v से।
ठीक है। v को इसी साइड पर रहने दें, r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एफएससी में बेटा पढ़ा है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी for very short interval of time such that it is not equal to 0 but approaches to 0, ठीक है। इसी तरह ये हमने पीछे रिलेशन लिया v इक्वल टू आर ओमेगा, स्मॉल चेंज ले लें और r के साथ चेंज ना लेने की रीज़न अभी मैंने पीछे बताई है आपको। यहाँ से डेल ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, ये जो डेल ओमेगा की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ 1/r रहने दें, बाकी तमाम जो इक्वेशन है वो इक्वल है a के, यानी लीनियर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट अप्रोचेज टू 0। तो ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें इक्वेशन नंबर 7 में, तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, ए इधर ही रहने दें, आर इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ए यहाँ आपके पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। बेटा उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, सारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। फिर भी कुछ ना क्लियर हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या इस तरह जो इस वक्त हम लाइव क्लास लेंगे उसमें भी हम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कुछ मैं आपको ऐसे एमसीक्यूज़ बताऊंगी जो कि पेपर के लिए आपने तैयार करने हैं, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप भी अपनी बुक में से ढूंढ के लिखेंगे कॉपीज़ पर, ठीक है। वो आगे पहले से हम ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। पहले है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब रोटेशनल नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन क्या मीन, जब कोई चीज़ कर्व पाथ में मूव कर रही होती है, ठीक है। जब कर्व पाथ में मूव करती है तो उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कहलाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमें पता है सिंपल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। और v अभी हम पीछे रिलेशन लेकर आ रहे हैं, हमने अभी किया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। जहाँ पर v है उसकी जगह पुट कर दें आर ओमेगा, इसका स्क्वायर भी ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ mr² ओमेगा²। कोई भी रिजिड बॉडी एक पार्टिकल पर कंसिस्ट नहीं करती, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह हमने यहाँ शो किए m1, m2, m3, m4 अप टू mn तक आप जाएंगे। अब फर्स्ट पार्टिकल का जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से वो r1 है, सेकंड का r2, थर्ड का r3, इस तरह rn तक आप चलेंगे। फर्स्ट पार्टिकल की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जनरल हमने ये बनाई है। फर्स्ट पार्टिकल की हम कैसे लेंगे कि m के साथ 1 पुट कर दें, r के साथ भी पुट कर दें और ओमेगा के साथ। सेकंड पार्टिकल की कैसे लेंगे, इनके साथ आप m के साथ भी 2, r के साथ भी 2 और ओमेगा से। इस तरह आपके पास तमाम पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज आ जाएंगी। अब हमें पता है कि ओमेगा आपके पास क्या होता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ओमेगा आपके पास रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हर जगह पर यहाँ पर सेम है, ठीक है। इस वजह से जहाँ पर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सबको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से। जब आप यहाँ पर ओमेगा से हर एक को रिप्लेस करेंगे तो इसके बाद हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ओमेगा है क्या है, एक मतलब फिर आपको बता देते हैं। पीछे अभी हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, तो ओमेगा को क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको अगर आप समेशन फॉर्म में लिखें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इधर लिख लें, यहाँ पर आपके पास I इज इक्वल टू 1 to n mi r i² और यहाँ साथ आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा²,
ठीक है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आना है, यहाँ पर मिसिंग है स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास क्या आना है, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ये आई हमने क्यों पुट किया? आई के मायने है कि अगर हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, दोनों जगह पर, एम के साथ भी और आर के साथ भी। यानी आई की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्म 1 to n। यहाँ बेटा ओमेगा स्क्वायर आना है, यहाँ पर मिसिंग है तो आप ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये चीज़ जो है हमारे पास ये इक्वल होती है आई के, ठीक है। यहाँ पर आई पुट कर दें तो आपके पास क्या आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आई आपके पास क्या है, आई को हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। अब रोटेशनल इनर्शिया, अच्छा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको अभी मैंने बताया था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करवाऊंगी, तो अब ये वो चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी अब आ सकती है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से बल्कि अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लेना है इसको, कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप अपनी कॉपी खोलेंगे ऑब्जेक्टिव वाली, हर एक टॉपिक का अलहदा से ऑब्जेक्टिव बनाते जाएंगे, यानी एमसीक्यूज़ भी बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। वो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी में जब एक टॉपिक में आपको डिलीवर करूँगी तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। तो जब आपके एनुअल एग्जाम होंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप वो कॉपी खोलेंगे और आराम से अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो वहाँ से देख लेंगे। तो फर्स्ट जिस तरह है रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। अब रोटेशनल इनर्शिया क्या है आपके पास, एम आर स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैस, और आर क्या है आपके पास, डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, ये बॉडी का डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द बॉडी, ठीक है। तो उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसका फॉर्मूला जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के 3-4 फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक करेक्ट होगा। इसी तरह इसकी यूनिट जो है वो भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप याद करेंगे कि मैस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। तो डिस्टेंस की हमारे पास क्या है, मीटर, तो स्क्वायर है, इस वजह से हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिया। इस तरह नेक्स्ट जो है आप एमसीक्यूज़ के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करेंगे टेंजेंटियल लॉ। आपके इस टॉपिक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बुक में, अगर आप देखें टेंजेंटियल लॉस, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो इनका आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। टेंजेंटियल वेलोसिटी क्या है, द टेंजेंटियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी मेजर्ड एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू अ रनिंग व्हील, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, किसी भी व्हील, यानी कोई चीज़ जब सर्कल में मूव करती है। द टेंजेंटियल वेलोसिटी VT इज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील ओमेगा एंड द रेडियस ऑफ द व्हील R, ठीक है। टेंजेंटियल वेलोसिटी क्या है, VT इज इक्वल टू ओमेगा R। अब VT क्या है, टेंजेंटियल वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी R क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल जो एक्सेलरेशन उसी तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंटियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल पाथ और सर्कुलर पाथ। फॉर्मूला, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंटियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंटियल वेलोसिटी। नेक्स्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि इस लेक्चर के शुरू में ही मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिलीवरिंग द लेक्चर मैंने ये आपको डिफाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको ये लिख दिया है, तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में ज़रूर लिख लीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल। यूनिट्स क्या क्या होती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। बेटा अब इनकी डेफिनेशंस भी आप याद करेंगे, ठीक है। अगर कोई मुश्किल है इसमें, वैसे आपने FSC में पढ़ी है, अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी इन डेफिनेशन भी लिखवा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। नेक्स्ट आ जाए एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स क्या है इसकी, ये MCQs के लिहाज से आप करेंगे, फॉर्मूला भी MCQs के लिहाज से करेंगे। डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है,
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वो किसके इक्वल होती है? डेल ओमेगा बाय डेल टी, ठीक है। और यूनिट्स क्या हैं? डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये तमाम जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी सा है लेक्चर और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इस पर बहुत मैंने होमवर्क किया है और इसके बाद ये डिलीवर किया है। कोशिश की है कि इसमें इस तरह एक्सपेंड करूं और एक्सप्लेन करूं कि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं जब तक कि आपको समझ नहीं आता। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जो लेक्चर एक दिन डिलीवर किया जाएगा वो नेक्स्ट डे मैं आपसे वो सुना करूँगी, लिखवाया करूँगी, यानी उसका टेस्ट हुआ करेगा। तो साथ साथ आपने प्रिपेयर करना है ताकि कोई मुश्किल ना पेश आए आपको। अब एक असाइनमेंट आपको दे रही हूँ, प्रूव दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये आपने ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको खुद सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।